मेरी अपील है डीएम साहब से भी, कप्तान साहब से, कि जो भी हो जल्द से जल्द कार्रवाई करके समाज में एक संदेश दें कि दोबारा कोई ऐसा न करने पाए, कोई बाप फिर से न रोए, कोई माँ बेटे का कटा सिर लेके न रोए फिर से। ये मकान विवाद में है, आधा अधूरा है, लेकिन मकान गिराने के बाद, जमी दोज करने के बाद वो भी मकान उनका बंजर में ही है। तो कम से कम ऐसे लोग सभ्य समाज में न रहने पाएँ जो इतना जघन्य अपराध करते हैं। सुनियोजित तरीके से किसी का गला एक बार में काट देना मामूली बात नहीं होती है। और पेशेवर अपराधी के जैसा इन्होंने काम किया है तो इनका माइंडसेट है, तो ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अनुराग यादव के गांव कबरुद्दीनपुर में और लगभग एक हफ्ते बीत चुके हैं। पिताजी हमारे साथ अनुराग के बैठे हुए हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक, कितने संतुष्ट हैं, इन्हीं सब विषयों पर आज एक हफ्ते बाद हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से भी आपकी वार्ता हुई, बहनें भी गई थी साथ में। क्या कुछ अभी तक लग रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा। वही 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। जी। अभी 2 लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, फरार हैं कि गिरफ्तार हो गए वो कुछ भी सूचना नहीं है। और कार्रवाई डीएम साहब और कप्तान साहब के ऊपर भरोसा है, नाप के लेके गए हैं, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे जो बता रहे हैं कि ज़मीनी विवाद से तो हमने सुलह कर लिया था, कोई मतलब नहीं था। मान लीजिए ये मकान विवाद में है, आधा अधूरा है, लेकिन मकान गिराने के बाद, जमी दोज करने के बाद वो भी मकान उनका बंजर में ही है। तो कम से कम ऐसे लोग सभ्य समाज में न रहने पाएँ जो इतना जघन्य अपराध करते हैं। सुनियोजित तरीके से किसी का गला एक बार में काट देना मामूली बात नहीं होती है। और पेशेवर अपराधी के जैसा इन्होंने काम किया है तो इनका माइंडसेट है, तो ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। मेरी अपील है डीएम साहब से भी, कप्तान साहब से, कि जो भी हो जल्द से जल्द कार्रवाई करके समाज में एक संदेश दें कि दोबारा कोई ऐसा न करने पाए, कोई बाप फिर से न रोए, कोई माँ बेटे का कटा सिर लेके न रोए फिर से। अच्छा, बार बार एक बात याद वो आ रही है कि जो लालता यादव था, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं था क्या? नहीं, वो क्या पढ़ा लिखा काम नहीं था। करता था वो? ये झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कार्यरत था, वहीं पे अपना काम करता था, कोयला खदान में। और ये सारी चीज़ें, जितने हथियार बरामद हुए, डायनामाइट भी रखना आप मामूली चीज़ समझते हैं? डायनामाइट निकलता है, एक पिस्टल निकलती है, कट्टा निकलता है, जो कि प्रशासन द्वारा दिखाया नहीं जाता। वो सब चीज़ें कहाँ गई? सिर्फ तलवार दिखाई गई है और इतनी सारी चीज़ें। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि लहराते हुए जब वो कट्टा लेके वीडियो बना था उसका, वो थाने पे गया था, तो कम से कम उस समय तो प्रशासन को चाहिए था ना कि इसके घर में सर्च करें। क्यों सुनवाई नहीं हुई? अच्छा, कई जगहों पे चूक हुई, जैसे ऐसे जघन्य अपराध में जहाँ पे कि इतना पूरा प्रदेश देश हिल गया हो, एनकाउंटर नहीं होता है, सारे आरोपी जो भी उसमें शामिल हैं सब बारी बारी यहाँ से भाग चुके होते हैं मौके से और बारी बारी से सरेंडर या पुलिस हिरासत में आ जाते हैं। जी, बहुत बड़ी चूक भी है ये। चूक क्या बताएं, हम लोगों से क्या चूक हुई? अपराधी भाग रहे हैं तो ये प्रशासन को देखना है ना। और क्या सुनियोजित तरीके से पत्रकार बुला के वहाँ सरेंडर कराया जाता है। मास्टरमाइंड दरोगा वहीं कार्यरत है, उसी एरिया में उसका भाई गला काट के पहुँचता है और सारी चीज़ें होती हैं। और जो 2 फरार हैं उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए, और जिन्होंने सरेंडर किया उसको गिरफ्तार करके 4 को जेल भेजे हैं। लेकिन वो 2 फरार जो हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे? हमें तो अभी तक भय बना है, कभी भी मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। अगल बगल में पूछ लीजिए, उन लोगों का कहना पहले से यही था, तो वो लोग समझ नहीं पाते थे किसको मारने की बात ये लोग रात को करते हैं, कि 1 को मारोगे तो भी वही सज़ा होगी, 10 को मारोगे तो भी वही सज़ा होगी। तो खतरा तो भी बना है परिवार के ऊपर मेरे। अभी 2 आरोपी फरार हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि पुलिस मुठभेड़ उनकी होगी? अब मुझे नहीं मालूम, ये पुलिस अभी तक उनको ढूंढ ही नहीं पा रही है। कहाँ चले गए हैं? विदेश चले गए हैं? पुलिस चाहती तो बिल में से निकाल लेती अभी तक। अच्छा, ये जो है उसका वहाँ पे भी झारखंड में ही अपराध रहा है क्या, ये लालता का? आप वहाँ पे भी पता लगा कि कुछ वहाँ भी अपराध
में शामिल रहा है, ऐसी कुछ जानकारी है? जी, उसका वहाँ भी आपराधिक रिकॉर्ड है और अब हम वहाँ तो जा नहीं सकते और उसके साथ में काम करने वाले हमको 2-1 लोग बताए और उनकी बेचारे की मृत्यु हो चुकी, ब्रेन हेमरेज हो गया था, मर गए पिछले 2 महीने पहले। उन्होंने हमसे कहा था कि इसका वहाँ का रिकॉर्ड है, एक दिन चलो टाइम निकाल के और टाइम निकाल के चलो तो हम वहाँ से निकलवा के कोर्ट से सब देते हैं किस किस कोर्ट में वो लड़ा है अपराध के चक्कर में। घटना के कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल होता है जो आपके पीछे के मकान से ही किसी पड़ोसी ने बनाया था। उसमें कट्टा या ऐसी कोई चीज़ लेकर के आपके जो हत्या आरोपित लोग हैं जी उसमें दिखाई दे रहा है। जी क्या कुछ कहानी है उस वीडियो की? उस वीडियो की कहानी यही है कि इधर से उधर सब लोग झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, हम लोग भी इधर से गए हुए थे कि हो क्या रहा है। तो आप उस समय थे उस जी दिन? जी उस दिन हम थे, हम उस दिन थे और यहाँ से दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल रहे थे। उधर से एक लोग लाठी लेके खड़े थे, बाकी एक लोग वीडियो बना रहे थे और 4-5 लोग जो थे वो अंदर उस समय भी असलहे लेके, उसका एक बेटा बाहर आया हुआ था, असलहा लेके बाहर निकल चुका था और बाकी सब लोग ताक में थे कि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हम इन लोगों को मारेंगे। तो उसके बाद आप थाने पे कुछ कंप्लेंट किए थे? तो चूँकि हमारा तो कुछ था नहीं तो हम थाने में हम नहीं गए थे, लेकिन और लोगों ने कंप्लेंट किया तो उसका वीडियो दरोगा को दिया गया था, भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कोई भी एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो दिया गया था, जाके लोगों ने तहरीर दी थी, लेकिन कुछ लिखा भी नहीं गया, वीडियो ले लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपके साथ प्रधान जो इस गांव के हैं वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित थे इन आरोपियों से और आपके साथ वो बराबर आपका साथ दे रहे हैं। चूँकि गांव के प्रधान हैं तो पूरा समाज आपके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको भी परेशान किया जा रहा है। जी, उनको भी परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी वो बगल का मैटर था बंसराज यादव का, जो कल दादाजी खड़े थे, उनका मैटर था। प्रधान ने सच बोल दिया था, उसने प्रधान के ऊपर भी एफआईआर करने की कोशिश की थी और दरखास्त ले जाके दिया था कि प्रधान सब कुछ करवा रहा है। तो उसमें जो है अभी एक न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ चलाया कि इनके ऊपर तमाम आरोप हैं, उसके तमाम रिकॉर्ड्स जो कि मतलब किसी थाने के रजिस्टर से उसमें न्यूज़ में दिखाया गया कि जो कि किसी रिपोर्टर को बड़ी आसानी से नहीं मिल सकता है। साजिशन जो है प्रधान के खिलाफ खबर चलाई जा रही है। क्या वो चाहते हैं कि अभी विपक्षी चाहते हैं आपके कि कहीं न कहीं से कि वो प्रधान पीछे हट जाएँ? जी, देखिए उन्होंने हमको कमज़ोर समझ के तो ऐसा किया ही। अब सपोर्ट में वो हैं तो ये लोग चाहते हैं कि इसको ये अकेला पड़ जाए फिर से, इसकी कोई मदद न करे तो हम लोग इसके ऊपर फिर से हावी हो जाएंगे। ऐसी बातें हैं और विपक्षी में उनका भाई जो वो भी बहुत शातिर है, राजकुमार, वो है अभी बाहर। तो ये सारी चीज़ें वो प्रधान के खिलाफ ला के दे रहा है। लेकिन आप बताइए कि इस मैटर से उस मैटर का लेना देना क्या है? उसका मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या कहेगी क्या ना कहेगी। उसमें बहुत से मामले ख़त्म भी हो चुके हैं। जी, और जो भी है वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन ये मैं बेगुनाह आदमी यहाँ मारा जाता हूँ और ये न्यूज़ वहाँ चलाई जाती है। आप खुद समझ लीजिए कि साजिश किस तरह तरीके से होती है। हमारे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम किसी के खिलाफ साजिश करें, आज भी दिमाग में ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो दरोगा बना है इसकी उम्र क्या है? उम्र इसकी 40 के आसपास है। लेकिन ये बताता है कि पेशी में जब मैंने पूछा कोर्ट में पेशी के दौरान तो 34 साल बता रहा था अपनी उम्र। जी नहीं, वो तो 2-2 बार हाई स्कूल करके डिग्री लेके ऐसे करते हैं लोग। फर्जीफिकेशन का मास्टर तो वो लोग खुद ही हैं पहले से ही। ये सब किए हैं। आप जो है चूँकि अभी तो आपके यहाँ घटना हुई है, क्या सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे? जी, मुलाकात ज़रूर करेंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो। हमारी पीड़ा जो है हम उनसे कहेंगे। अभी तक अखिलेश यादव ने आपसे संपर्क किया या शासन के योगी से कोई वरिष्ठ अधिकारी ने? कोई बड़ा नेता या कोई अधिकारी नहीं आया और ना ही कुछ किसी ने कहा भी है कहीं। अभी आप इंतज़ार करेंगे कुछ और दिन, जैसे डीएमएसपी ने जो आश्वासन ज़रूर दिया? इंतज़ार करेंगे, ज़रूर इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार कर लेंगे और
आप खुद ही देख रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ क्या हुआ। कुछ ऐसा आपको लग रहा है, कुछ ऐसा संतोषजनक हुआ है? आज इतना दिन बीत गया है, वो हत्या आरोपित है, इतना जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो कम से कम उसका घर तो गिर ही जाना चाहिए था। इस पे विवाद है, उस पे विवाद नहीं है ना। फरमाइश हुई है, गया है सब। अब देखिए क्या होता है। कानून व्यवस्था ही देखना है हमको, गरीब आदमी हम कहा क्या क्या करेंगे। जाएंगे अपना दुखड़ा रोएंगे सबसे, जैसे आप सबसे रो रहे हैं, उनके यहाँ भी जाएंगे रोएंगे। एक गरीब रोने के अलावा और क्या करता है।